वादे की भूल गए। हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरण में 1,49 करोड़ से अधिक के अल्पावधि ऋण दिए 0% ब्याज पे। और अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो गर्व है कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पर पहुंच गए। 7 बार हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू 4थी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो। 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है आगे किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे।
उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे, उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे, नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो, हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह नहीं बची। मैंने कहा क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4-4 हो गए, फिर उनके 4-4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुने हैं। बड़ी तोहफा, बड़ी घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं। एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे। एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, उसके बाद और एक और तोहफा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में। और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफा, बड़ी तोहफा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का 2nd किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के सीएम की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है, किसानों के लिए बड़ी तोहफा है, बड़ी सौगात है। और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12 हज़ार रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप जो है ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों।
और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे। लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और जो है किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर जो है खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार जो है बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है देते रहेंगे साथियों।